नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत के सबसे वीर और त्यागी योद्धा की अद्भुत कथा, श्री खाटू श्याम जी बाबा की कहानी। ये कहानी है भक्ति, बलिदान और अटूट विश्वास की। तो आइए सुनते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरिक। वे पांडुपुत्र भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था नाग कन्या मौरवी। बर्बरिक बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला सीखी और कठोर तपस्या से देवी दुर्गा को प्रसन्न किया। माता दुर्गा ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए जो कभी निशाना नहीं चूकते थे। इन 3 बाणों में अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण अपने शत्रुओं को चिन्हित करता था। दूसरा बाण अपने मित्र और जिन्हें बचाना है उन्हें चिन्हित करता था। तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का विनाश करता था। बर्बरिक ने शिवजी से भी विशेष धनुष प्राप्त किया था। वे इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही पूरा महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। महाभारत युद्ध की ओर। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो बर्बरिक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने कहा, पुत्र, तुम उस पक्ष की ओर से लड़ना जो हार रहा हो। यह प्रतिज्ञा एक वीर और धर्मात्मा योद्धा की थी जो कमजोर का साथ देना चाहता था। बर्बरिक अपनी नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण से मुलाकात। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। वे ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा की है, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे 3 बाणों की शक्ति के बारे में बताओ। बर्बरिक ने गर्व से कहा, मैं इन 3 बाणों से पूरी सेना का विनाश कर सकता हूँ। मैं इन 3 बाणों से पूरे कुरुक्षेत्र की सभी पत्तियों को भेद सकता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो तो सिद्ध करो, इस वृक्ष की सभी पत्तियों को भेद दो। बर्बरिक ने ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ा। वो बाण सभी पत्तियों को भेदते हुए अंत में श्री कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ती अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, अपने पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये बाण आपके पैर पे भेद देगा। तब श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरिक उनके चरणों में गिर पड़े। श्री कृष्ण ने समझाया, हे वीर बर्बरिक, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी प्रतिज्ञा धर्म युद्ध के लिए खतरा बन सकती है। यदि तुम कौरवों की ओर से लड़ोगे तो पांडव हारेंगे, फिर तुम पांडवों की ओर से लड़ने लगोगे। ऐसे में दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और अंत में तुम अकेले बचोगे। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इस युद्ध में धर्म की विजय होना आवश्यक है और इसके लिए तुम्हारा बलिदान जरूरी है। बर्बरिक समझ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं ये महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, तुम अपना शीश दान कर दो, तुम्हारा शीश पूरे युद्ध को देखेगा। बर्बरिक ने प्रसन्नता पूर्वक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया
जहां से वो पूरा युद्ध देख सके। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे, तुम्हारा शीश ही पूजा जाएगा और तुम भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करोगे। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी में विवाद हुआ। इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरिक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने तो केवल आपका सुदर्शन चक्र और माता दुर्गा की तलवार देखी, जो सभी की ओर घूम रही थी। सारा युद्ध तो आपने ही जीता, आप ही सबसे महान हैं। कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। एक गाय रोज एक टीले पर जाती और अपना दूध उस पर उड़ेल देती। खुदाई करने पर बर्बरिक का शीश मिला। श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार वहां मंदिर बना और खाटू श्याम जी के नाम से उनकी पूजा होने लगी। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है सच्ची भक्ति और समर्पण का महत्व, निस्वार्थ बलिदान की महानता, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, बड़ी भलाई के लिए त्याग करना। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं। फाल्गुन मास में यहाँ विशेष मेला लगता है। श्यामा तेरी बंसी पे नाचूं मैं तो बंसी पे, श्यामा तेरी बंसी पे। जय खाटू श्याम जी, बाबा श्याम की जय हो। हारा का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और औरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप खाटू श्याम जी के दरबार जा चुके हैं। जय श्याम बाबा की। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। धन्यवाद।